श्री राधा कृष्ण पदा गणं ललिता श्री विशाखान्वितांशजा अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज की तिथि के उपलक्ष्य में जो आज हमारे हीरो हैं पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के चरणों में मैं हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज और आप सबके चरणों में मेरा यथायथ दंडवत। एक गांव से पैदा हुआ लड़का इतना बाचाल हो सकता है कोई कल्पना नहीं कर सकता। बाचाल समझते बोलने में, तो गांव के लड़कों में कहीं बोलने की तो हिम्मत ही नहीं होती। और वो कैसे सिद्ध होता है कि उनके शिष्य इतने बाचाल, क्या लड़कियां क्या स्त्रियां क्या पुरुष, माइक छोड़ने को तैयार ही नहीं है, बोलते ही चले जा रहे हैं, बोलते ही चले जा रहे हैं। बाचाल समझते हो हैं? एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठानंदी। जो खूब बोलता है वो बाचाल होता है। तो अगर तीर्थ महाराज जी लेटे हुए हैं और सो रहे हैं, उनको हिला के कह दो कुछ बोलो तो सोते सोते बोलना शुरू कर देंगे। ये उनका गुण था, वो सोए सोए भी बोलना शुरू कर देते हैं। उनको कथा शुरू करने के लिए कोई स्टार्ट नहीं चाहिए था, बस एक सुनने वाला चाहिए, भले एक ही हो, दो भी नहीं चाहिए उनको सुनने वाले। 7 लोग हैं? हमारे घर पे 7 ही लोग थे। हाँ, तो इनकी भागवत कथा में कहते थे 7 लोग ही थे, तो अच्छे खासे बाचाल। मुझे ध्यान है he was not ordinary personality, he was extraordinary personality। उनके अंदर जो ऊर्जा थी वो एक साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकती है। जितना उनमें कार्य करने की क्षमता थी वो एक साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। अभी बैठकर भागवत कथा कर रहे हैं और थोड़ी देर में देखेंगे कि जो पूड़ियां तल रहे, लो बोलो, जो आचार्य है भागवत कथा कर रहा है वो पूड़ियां तलेगा। अभी पूड़ियां तल रहे हैं तो थोड़ी देर में देखोगे प्रसाद बांट रहे हैं, वितरण करने में लगे हुए हैं। तो जब भागवत कथा कर रहे हैं तो बढ़िया से कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया से वो पहने हुए हैं, और उस समय सब कुछ उतार उतार के खाली धोती पहन के और ऊपर से नंगे और घूम रहे हैं, दौड़ 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 इधर उधर उधर घूम रहे हैं। उनके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी थी, उनके अंदर मेमोरी बड़ी जबरदस्त थी, याददाश्त जिसे कहते हैं, गजब की याददाश्त थी। हमारे सारे परिवार में, गौड़िया परिवार में, उनको सबसे अधिक श्लोक याद थे, सबसे अधिक श्लोक याद थे। और वो बतलाते थे कि जब मथुरा में आए, अभी ये लोग भक्तों ने बताया है, मथुरा में नमक से भी ज्यादा खारी पानी नल में आता था, मतलब बोरिंग में था, और नल लगा ही नहीं था। कॉर्पोरेशन का नल मथुरा मठ में लग ही नहीं पाया था। तो दूर कहीं मठ में कॉर्पोरेशन का पानी, मठ में नहीं मतलब बाहर नल जो कॉमन लोगों के आते हैं वहां से वो पानी भरते थे और टैंकी में डालते थे मीठा पानी।
और सिर पे रख के लेके आते थे और उसी समय श्लोक, यानी मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सेवा वृत्ति और सेवा का कार्य उनको श्लोक याद करवा देता था। ये देखो गजब की कहानी। इसका मतलब है कि गौड़िया संप्रदाय की जो सारी धुर है, धुर पिवटल पॉइंट, वो क्या है? सेवा, सेवा की भावना, और उनमें बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी जबरदस्त सेवा की भावना थी। कुकिंग उनको आती थी, राइटिंग उनको आती थी, ग्रंथ वो लिखते थे। ये कमरा है, एसी लगा दिया उनको, लेकिन वहां नहीं बैठते थे, यहाँ आके बैठते थे। और वही बोला ना, ऊपर के कपड़े सब उतार के, और ये डाइनिंग टेबल यहाँ होती थी और उसके ऊपर बैठ के लिखना उन्होंने। परिक्रमा चल रही है, इतनी भीड़, इतना हल्ला, लेकिन बैठ के वो लिख क्या रहे थे? वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद, और अनुवाद के साथ वो टीका लिख रहे थे। अगर कोई देखना चाहता है तो उन्होंने 6 उनके ग्रंथ छपे हैं, 10वें स्कंद के, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5 या 6 ग्रंथ मेरे ख्याल छप गए हैं, जो उन्होंने टीकाएं लिखी हैं। और एक टीका उन्होंने लिखी है, उसका नाम है भाव प्रकाशिका टीका। क्या नाम? भाव प्रकाशिका टीका। वो इतनी गजब की टीका है, इतनी गजब की टीका है, पिक्चर्स की, ऐसा लगता है कि सामने घटना घटित हो रही है। विश्वनाथ चक्रदीपा जी की टीका का उन्होंने अनुवाद किया, और फिर इधर उधर के आचार्यों से लेकर उन्होंने इस टीका को लिखा, जिसका नाम है भाव प्रकाशिका टीका। ये रास पंचाध्यायी, और उसके बाद फिर एक और ग्रंथ छपा है, वहां तक तो छप गई है 10वां स्कंद। अभी कब छप पाएगा कब नहीं, ये देखते हैं, ये भगवान की इच्छा है। आप लोगों को मौका मिले तो उसको जरूर पढ़ें। कृष्ण का जन्म, कृष्ण की कई सारी लीलाएं उसमें बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। एक बार मैं अपने गुरु महाराज जी के साथ मथुरा में था, मॉर्निंग वॉक में, डैम्पियर नगर में हम वॉक किया करते थे। तो गुरु क्या है, गुरु तत्व का आइडिया देते समय गुरुदेव ने एक बात कही कि एक बहुत रईस आदमी से मिलने के लिए उनका कोई मित्र या प्रियजन आता है, दरवाजा खटखटाता है। तो अब वो रईस आदमी या घर वाला खुद उतर के आए, दरवाजा खोले, उसको घर ले जाए, या अपने बेटे को भेजे, जाओ दरवाजा खोलो और उसको घर ले आओ, या अपने भाई को भेजे कि जाओ उसको घर ले आओ, मेरे पास ले आओ। इस सब में क्या फर्क पड़ता है? मुख्य उद्देश्य तो है कि वो घर वाला किसी तरह से उस प्रियजन को अपने पास बुला रहा है। ऐसे ही भगवान जो है, उन्होंने किसी भी अपने प्रियजन को अपने पास बुलाने के लिए अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई घर वाला, अपना कोई परिजन, अपना कोई निजजन उसको भेजा है कि भाई उनको ले आओ, मेरे पास ले आओ। तो ये गुरु है। गुरु का काम है टू कलेक्ट द पीपल टू whom कृष्ण वांट्स टू कम टू देम। जो भगवान चाहते हैं कि ये लोग मेरे पास आए, वैसे भगवान अपने अपने परिजनों को भेजते हैं कि जाओ इनको ले आओ, जाओ इनको ले आओ। ऐसे ही मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे गुरु महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट हो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विनाथ नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने भी अपने परिकर भेजे हुए हैं। तीर्थ महाराज जी और हमारे श्रीधर महाराज जी, हमारे पूजपाद वन महाराज जी, ये लोग जो हैं इनको भेजा है कि जाओ, ये मेरे आदमी है, इनको मेरे लिए तुम लेते चले आओ, कलेक्ट करो, कलेक्ट फॉर मी नॉट फॉर यू। और हमारे गुरु महाराज जी भी हमें कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्ट फॉर राधा कृष्णा नॉट फॉर हिम, अपने लिए नहीं, राधा कृष्ण के लिए। उनका तो खुला आम ये क्या कहते हैं, चैलेंज होता था, अनाउंसमेंट होता था कि तुम, हम लोग उस समय इस्कॉन में हुआ करते थे, और
गुरुदेव कहते थे देखो अपना हृदय मुझे दे दो और पॉकेट उनको दे दो। पॉकेट समझते हो? पर्स, पर्स उनको दे दो और हृदय मुझको दे दो, उसको मैं धो धा के साफ करके राधा कृष्ण के चरणों में रख दूंगा। चित्त शुद्धि का काम गुरु महाराज जी करते हैं। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी के पास ले जाने वाले ये परिकर लोग, पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी उनमें से अग्रणीय थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए हैं। और अभी ये बतला रहे थे, क्या कहते हैं हमारे जगदीश प्रभु, कि ही वॉज वन मैन आर्मी। वो क्या थे? पूरी आर्मी थे, वन मैन। नेवी भी वही थे, एयरफोर्स भी वही थे और इन्फेंट्री भी वही थे। यानी प्रसाद बनाना और ये तो सब लोग मठ की चीज है। फिर कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन में लड़ाइयां हो रही थी, उन लड़ाइयों में भी वो आगे निकल जाते थे, लड़ने के लिए भी चले जाते थे, तैयार हो जाते थे। तो ऐसे वन मैन आर्मी को हम आज, टाइम बहुत हो गया है, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 2-3 बातें और बता देता हूं। जब श्री गुरुदेव छोड़ के चले गए तो ये संस्था गुरुदेव ने बनाई जिसका नाम है इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट। हम इसको छोटे में कहते हैं IGVT। जैसे इस्कॉन है ऐसे ही हमारी संस्था का नाम है IGVT। तो गुरुदेव ने मुझको सेक्रेटरी बनाया था और पूज्यपाद सोम जी को प्रेसिडेंट बनाया था। इस सोसाइटी में मोस्टली बाहर के लोग थे, गृहस्थ लोग थे, कोई सन्यासी वगैरह नहीं था। लेकिन जब गुरुदेव चले गए, समय आया तो आवश्यकता महसूस हुई कि अगर मठ चलाना है तो सन्यासी वगैरह भी मठ में होने चाहिए। तो बातचीतें हुई और सबसे पहले सोम जी ने अपने प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन दिया और उस समय हमने 3 जनों को IGVT में जो सन्यासी थे उनको इंक्लूड किया। पहले तीर्थ महाराज जी, नंबर 2 पे वन महाराज जी, नंबर 3 पे हमारे शांत महाराज जी। ये तीनों लोग आए। फिर जब सोम जी ने अपने को रिजाइन कर दिया एज ए प्रेसिडेंट, तो फिर हमने तीर्थ महाराज जी को IGVT का प्रेसिडेंट बनाया और वन महाराज जी को वाइस प्रेसिडेंट, सोम जी को भी वाइस प्रेसिडेंट में रखा। 2 वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय। और हमारे शांत महाराज जी तो इटरनल वो हैं, क्या नाम है, ट्रेजरर है, हमेशा के लिए नियुक्त ट्रेजरर, फिक्स ट्रेजरर बनाए गए। और उस समय ये सोसाइटी इस तरह से चलती आ रही थी। तो जिस समय हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ने शरीर छोड़ा तो वो प्रेसिडेंट थे, IGVT के प्रेसिडेंट थे। कुछ लोग कह रहे थे उन्हें कोविड हो गया था इसलिए उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन दिव्य जीवात्माएं ये कोविड के अधीन नहीं होती हैं, समझना इस चीज को। पता नहीं आप लोगों को ध्यान है कि नहीं, मुझे ध्यान है, जिसको भी कोविड हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल वाले उनके पास आने नहीं देते थे और उनकी डेड बॉडी को भी बड़ा ही कवर करके ले जाया जाता था और उनको संस्कार किया जाता था। लेकिन तीर्थ महाराज जी के लिए उन्होंने बॉडी दी हमको। बॉडी लेके हम, क्या कहते हैं, मठ में आए, नवदीप मठ में लेके आए कलकत्ता से। उनके लिए समाधि बनाई गई, गड्ढा खोदा, सारे शिष्य और क्या कहते हैं उनके गुरु भाइयों ने किया, उनको दी समाधि। किसी को भी कोविड नहीं हुआ। अगर उनको कोविड हुआ होता तो उनकी बॉडी को छू के उनको, वो क्या कहते हैं, जिन्होंने समाधि दी हुई, तो उनको सबको हो जाना चाहिए था, पर किसी को नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे हैं।
हाँ नहीं, मैंने कहा ना कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल ने उनको एक्सट्रीम निमोनिया कहा है। लेकिन कोविड के जितने भी पेशेंट मरे हैं, हॉस्पिटल निमोनिया ही बोलता था उनको, क्योंकि जनरली निमोनिया ही हो जाया करता था। खैर, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझता हूं कि शायद उसमें गुरुदेव की इच्छा, भगवान की इच्छा, चल मेरे भाई हो गया बहुत, आ जाए, ये थी जो जिसके कारण वो चले गए। अभी इन्होंने बताया कि 1-2 बजे उन्हें प्रसाद खाते हुए देखा और 4 बजे वो टाटा बाय बाय कर गए। तो हम ऐसे, जब मैं यहाँ पे था मठ में, तो मैं मंगल आरती के बाद क्लास किया करता था, शाम को क्लास किया करता था। मंगल आरती के बाद रास पंचाध्यायी पे क्लास होती थी, शाम को जैव धर्म वगैरह अलग अलग ग्रंथों पे क्लास होती थी। महाराज जी आते थे यहाँ पे, कई कई दिन रहते थे, तो मैं उनको कहता था आइए क्लास दीजिए। नहीं, मैं तेरी क्लास सुनना चाहता हूँ। अब उन्हीं के ग्रंथ को पढ़ पढ़ के मैं क्लास देता था और वो मेरे सामने बैठकर सुनते थे, मैं कहाँ और वो कहाँ। मैंने उनकी श्रीमद् भागवत 2 बार अटेंड की है, बोल ली। एक बार तो ऋषिकेश में उन्होंने डॉक्टर पांडे के घर में उन्होंने की थी सुबह और शाम, एक बार पुणे में की थी सुबह और शाम, और एक बार उन्होंने हरिनगर में शुरू में की थी, तीर्थ महाराज जी ने, वो मैंने सुनी थी। वाकई उनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, बिना ग्रंथ देखे वो सब कुछ पढ़ बोल के सुना देते थे। तो ऐसे जबरदस्त, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति मर्त्याय चरित्र वाले श्रील भक्ति विधान तीर्थ महाराज जी के चरणों में मैं हम लोग हृदय से दंडवत प्रणाम करते हैं कि आज की तिथि में आप गए हो, हमें भी वहां पे जाके स्थान बना दो ताकि हम भी आने के लिए तैयारी करें। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे